अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने इको 401 के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करना है कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि कहाँ से आपका जो पेपर है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इको 401 की आपको ग्रुप्स के अंदर जितनी भी फाइल्स मिल रही हैं वो आपने देख लेनी है। अगर वो ओल्ड फाइल्स हों तो आपने उसको प्रिपेयर नहीं करना, वो आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, क्योंकि इसके फाइल से पेपर नहीं आता और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मैसेज था कि हमारे पास न्यू फाइल्स हम कहाँ से लें, जो न्यू करंट पेपर हों वो हम कहाँ से लें। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि जो बच्चे ख्वाहिश रखते हों लेने की वो ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के ऑफिशियल करंट पेपर इनके पास अवेलेबल होते हैं। पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया, लेकिन इको 401 के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो मैंने उनके लिए भी ये बता दिया है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे इस तरह का ऑफिशियल करंट पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, इनकी मेरे साथ बात हुई थी तो इनके पास इको 401 के 3 करंट पेपर्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा इतनी प्राइस भी नहीं है, आपको 150 या 200 में ये तीनों फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इको 401 का पेपर किस तरह का आ रहा है, क्योंकि इको 401 का ये एक ऐसा पेपर है जिसका SOC 101, ठीक है, और इको 401 इसकी पासिंग रेशियो कम है और फेलियर रेशियो ज़्यादा है। ठीक है ना, इन दो सब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है ना, पासिंग मार्क्स कम होते हैं, पासिंग जो स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं। उसका ये है कि ये सारे सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं और इनके अंदर जो बच्चे हैं ना उनके ज़्यादा एफ ग्रेड आते हैं। तो आपने बी केयरफुल रह के अपने हैंड से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और ये मैंने आपको इसलिए शो करवाया ताकि अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं चलता कि फाइल्स वगैरह कहाँ से ले, तो यहाँ पे आप इनसे रब्ता करके इस तरह के ऑफिशियल करंट पेपर ले सकते हैं। ठीक है ना, जो आपको पीसी पे चल रहे होते हैं उनके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल होते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं करंट पेपर्स पे कि करंट पेपर को डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा था कि सर इको 401 का अपलोड कर दे, इको 401 का, लेकिन बच्चों के रिव्यू ही नहीं मिल रहे थे क्योंकि इको 401 का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर लास्ट पे पेपर रखा होता है। ठीक है, तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ ओवरव्यू मिले हैं बच्चों के, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इको 401 पेपर वाज कंसेप्चुअल था। ठीक है ना, ज़्यादा जो पोर्शन था वो 5 to 7, लास्ट वाले 5 to 7 लेक्चर में से था। ठीक है, ग्राफ के बारे में जो है ना वो ज़्यादा पूछा हुआ था। ठीक है, लास्ट वाले 5 to 7 लेक्चर आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं और इको 401 के आपने लाजमी हैंडआउट्स करके जाने हैं। अगर हैंडआउट्स नहीं करके जाते तो मैंने आपको रिसेंटली भी बताया है कि इसके अंदर फेलियर स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होती है। एक SOC 101 हो गई, ठीक है, और एक इको 401 हो गई। इसका पेपर जो है वो बहुत कंसेप्चुअल आता है और इसके अंदर बच्चों के एफ ग्रेड भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपने बी अवेयर होकर अपनी जो है ना बुक से प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ओवरऑल पेपर इजी नहीं था। ठीक है ना, ओवरऑल पेपर वो कहता है इजी नहीं था, उसकी रीज़न ये होती है कंसेप्चुअल आता है। आप दूसरी फाइल्स करते रहते हो जो ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही होती हैं, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। इको 401 की तो फाइल्स करनी ही नहीं है ना, जो आपको ग्रुप्स के अंदर मिलती हैं वो नहीं करनी। करंट पेपर अगर आपको चाहिए हो तो आप उनसे लेकर वो अगर करने के ख्वाहिशमंद हो तो कर सकते हो, लेकिन आपने हैंडआउट्स लाजमी अपने करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है कि वो पेपर्स वो कहता है ईजी नहीं था, टफ था। ठीक है ना, नेक्स्ट वाले बच्चे की देख लेते हैं। इको 401 60% जो पेपर था वो 38 to 45 लेक्चर्स में से था। ठीक है ना, MCQs अबाउट टू स्लोप एंड मल्टी पिलर्स वगैरह के थे। ठीक है ना, आपने देख लेने हैं। और सम MCQs जो थे वो 19 to 22 लेक्चर्स में से थे। ठीक है ना, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, 19 से लेकर 22 लेक्चर। और नेक्स्ट उसने क्या था 38 से 45 तक। ठीक है, 38 to 45 ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, और बाकी लेक्चर वो कह रहा है बाकी लेक्चर जो बचे थे उनमें से दो दो MCQs थे, सब कुछ बहुत ही ट्रिकली था। ठीक है ना, तो आपने नेक्स्ट ओवरव्यू इसके अंदर टॉपिक्स किसी भी बच्चे ने बताई, क्योंकि बच्चों को टॉपिक्स का पता ही नहीं चलता कि पेपर आया कहाँ से। इसका बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर आता है। ठीक है, आपने मिड टर्म का भी दिया होगा, आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या आ जाता है, ज़्यादातर पेपर कॉन्सेप्चुअल था, कुछ टैक्सेशन वाले टॉपिक्स में से था। ठीक है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में था, फ्लो ऑफ मनी, कुछ फार्मूले थे, बाकी बहुत घुमा फिरा कर दिया हुआ था। ठीक है ना, बहुत घुमा फिरा कर पेपर दिया हुआ था। ये आपको वो अगर आप फाइल्स लोगे तो उसके अंदर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब 2-3 करंट पेपर आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स का देख लेते हैं। वो कहता है कि इको 401 का मेरा फाइल्स में से कुछ नहीं आया था। ठीक है, चैप्टर ही करें। ठीक है ना, चैप्टर्स के उसने 6 MCQs, बाकी सारे कंसेप्चुअल थे। ठीक है, इस चैप्टर में से वो कहता है कि मेरे 6 MCQs थे, ये वाले 2 चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट वाला और ऊपर वाला। ठीक है, और लास्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है यहाँ पे, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के पेपर इकट्ठे किए हैं वो कोई इतने खास नहीं थे, बस बच्चों का ये ओवरव्यू था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि किन टॉपिक से पेपर आ रहा है। ठीक है ना, तो काफ़ी पेपर टफ आता है, तो आपने अपना भी पेपर ईजी से कर अच्छे तरीके से करके आना है। पेपर वाज टफ, हैंडआउट्स एंड MCQs थे लेकिन बहुत घुमा फिरा कर दिए हुए थे। लेकिन हर स्टूडेंट्स का यही मशवरा दिया उसने आकर कि आप हैंडआउट्स लाजमी करें, आपके हैंडआउट्स के अंदर कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है ना, वो पेपर घुमा फिरा के देता है।
सिर्फ एक फार्मूला आया था, बाकी कंसेप्चुअल था, ठीक है ना। एक ही फार्मूला आया था और बाकी जो पेपर था वो सारा ही क्या था, कंसेप्चुअल था, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इको 401 की, बस इतने से ही रिव्यू मेरे थे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इको 401 का पेपर्स की आपने हैंडआउट्स लाजमी करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इंशाल्लाह उसका भी करंट पेपर मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।